20 साल पहले पेर्नम्बुकानो तट के बीचों बीच एक क्रूर और अकल्पनीय अपराध ने न केवल एक शहर बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। 2 युवतियां तार्सिला गुज़माओ और मारिया एडुआर्डा डोराडो बिना किसी निशान के गायब हो गईं। ठीक 10 दिन बाद उनके शव एक गन्ने के खेत में पाए गए, जिन पर क्रूरता के स्पष्ट निशान थे। उन दिनों के दौरान क्या हुआ था और हम सेराम्बी मामले के बारे में असल में क्या जानते हैं? जो तस्वीरें आप अभी देखेंगे वे सिर्फ एक त्रासदी के रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर हैं। ये ऐसे रहस्य के सुराग हैं जो 2 दशक बाद भी अनसुलझा ही बना हुआ है। इन 2 युवतियों का मामला पुलिस और न्यायपालिका के लिए, साथ ही उन सभी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। 3 मई 2003 को तार्सिला और मारिया एडुआर्डा सिर्फ मजे करने निकली थीं, सेराम्बी बीच पर एक आम वीकेंड। परंतु एक सफेद कॉम्बी वैन में सवार होते ही उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी नियति सदा के लिए बदल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? खैर, आज तक हम जो जानते हैं वह यह है कि कहानी का ब्यौरा संदेह, विरोधाभासी गवाहियों और त्रुटियों से भरी जांच के एक मेले में खो गया है। 20 साल बाद भी सवाल वही, तार्सिला और मारिया एडुआर्डा को किसने मारा? और सच्चाई इतनी दूर क्यों महसूस होती है, जैसे उसे भी उनके शवों के साथ ही दफना दिया गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यह 3 मई 2003 को था जब तार्सिला और मारिया एडुआर्डा ने पेर्नम्बुकानो तट के छोटे कस्बे सेरम्बी में सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि वह सैर दशकों तक गूंजने वाली त्रासदी की शुरुआत होगी। सूरज चमक रहा था, समुद्र तट शांत था और दोस्त मोटर बोट पर मजे कर रहे थे। लेकिन जब घड़ी में 4 बजे तो वे लड़कियां बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। जब समूह अलग हुआ, सब कुछ सामान्य था। तार्सिला और मारिया ने सेरम्बी अकेले लौटने का फैसला किया। वे स्थानीय बेकरी पर रुकीं, जहां उन्होंने किसी भी किशोरी की तरह सिगरेट खरीदी। रात हो रही थी। प्रस्थान बिंदु पर लड़कियों को ले जाने के लिए एक कॉम्बी वैन दिखाई दी और उसी पल जब वे वाहन में बैठे तो उनका भाग्य तय हो गया। 20 साल बाद भी इस कहानी का कोई जवाब नहीं है। जांच के नेतृत्वकर्ता पुलिस अधीक्षक जो सिल्वेस्टर आज भी अपनी राय पर कायम है। वह कॉम्बी वैन जिसे लड़कियों के पास देखा गया था, मार्सेलो और वॉल्फ्रेडो लीरा भाइयों की थी, जो क्षेत्र के प्रसिद्ध कॉम्बीरोज हैं। लेकिन सबूतों के बावजूद कुछ तो गलत जगह पर है और हर नई गवाही के साथ कहानी बदलती हुई लगती है। हम जो अब जानते हैं वह यह है कि साक्ष्य कितने भी स्पष्ट क्यों न हो, अंतिम जवाब तक नहीं पहुंच सके। उन लड़कियों का क्या हुआ? सेराम्बी का मामला अनसुलझा है और समय चाहे कितना भी बीत जाए केवल रहस्य को बढ़ाता है। प्रत्यक्षदर्शी जैसे कि पास में मौजूद टैपियोका विक्रेता ने दावा किया कि लड़कियां लगभग आवेगी रूप से कॉम्बी वैन के सामने कूद गई थीं। विवरण सटीक था। कॉम्बी वैन का बम्पर हरा था और उस पर एक खास स्टिकर लगा था जो सबसे अलग दिखता था। जब तार्सिला ने पूछा कि क्या कॉम्बी वैन सेराम्बी जाएगी, तो आगे की सीट पर बैठे कंडक्टर ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वे अंदर गईं, आगे बैठ गईं और गाड़ी अपने रास्ते पर चल पड़ी और समूह में किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कमियों से भरी इस जांच में जहां पहेली के टुकड़े जुड़ नहीं रहे थे, मामला बिना किसी समाधान के खींचता चला गया, जबकि नए सुराग स्पष्टता लाने के बजाय और अधिक भ्रम पैदा कर रहे थे। 10 दिन बाद तार्सिला और मारिया एडुआर्डा के शव कैमेला जिले के एक गन्ने के खेत में मिले। दृश्य दर्दनाक था और पुलिस को उस जगह जो मिला उसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। शवों का सड़ना काफी बढ़ चुका था, लेकिन एक और चीज ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया, दुर्व्यवहार और अत्यधिक हिंसा के संकेत। तार्सिला का शव 3 गोली के घावों के साथ मिला, जिसमें से 2 सिर में और 1 हाथ में था। वहीं मारिया एडुआर्डा की हत्या माथे और जबड़े में गोली मारकर की गई थी। लेकिन सबसे परेशान करने वाले विवरण फोरेंसिक जांच से सामने आए, जिससे पता चला कि तार्सिला की बिकनी फाड़ दी गई थी और मारिया एडुआर्डा की शॉर्ट्स को उसके पैरों तक खींच दिया गया था। कॉम्बी वैन में मिली ये चीजें, जैसे कैंडी के रैपर, नायलॉन के टुकड़े और यहाँ तक कि मारिया एडुआर्डा के बालों से मेल खाते बाल, किसी और चीज की ओर इशारा कर रहे थे जो सिर्फ एक हत्या से कहीं ज्यादा थी। साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे। कॉम्बी वैन, टैपियोका विक्रेता की गवाही, बरामद की गई वस्तुएं
और यहाँ तक कि मारिया एडुआर्डा के बालों से मेल खाते केश भी। लेकिन इन सब के बावजूद शक पैदा होने लगा। पुलिस ने सवाल उठाया, क्या होगा अगर यह सब कुछ जानबूझकर रखा गया हो? क्या होगा अगर गवाहों को बहकाया गया हो? हम इन सबूतों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। 2008 में मार्सेलो और वॉल्फ्रेडो लीरा नाम के भाइयों को टार्सिला और मारिया एडुआर्डा की हत्या के आरोप में अंततः गिरफ्तार कर लिया गया था। तब न्याय अधिक निकट प्रतीत हो रहा था, परंतु उसके बाद चले मुकदमे में अनेक अप्रत्याशित मोड़ आए, जिसने सबको चकित कर दिया। सप्ताहों तक चली बहस और पूछताछ के बाद मामले की मुख्य गवाह टैपियोका विक्रेता ने अदालत में अपनी गवाही बदल दी। जो पहले एक निश्चित सुराग लग रहा था, अब वह एक शक बन गया और अभियोग में दरार पैदा कर गया। उसने शपथ लेकर कहा कि वह अब यह पुष्टि नहीं कर सकती कि लड़कियों को ले जाने वाली कॉम्बी वैन के अंदर कौन था। इस बयान के बदलने से लीरा भाइयों के खिलाफ मामला कमजोर पड़ गया। किस चीज या किसने इस बदलाव को प्रभावित किया होगा? अंत में जूरी ने भाइयों को बरी कर दिया। उन्हें दोषी ठहराने के लिए सबूत अपर्याप्त लग रहे थे। क्या न्याय विफल हो गया था या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था? लीरा भाइयों के बरी होने से लोगों में गुस्सा फैल गया। लोक अभियोजक कार्यालय फैसले से असंतुष्ट था। उसने जूरी को रद्द करने और एक नई जांच की मांग करते हुए अपील की, लेकिन न्याय एक घुमावदार मार्ग बुनता हुआ प्रतीत होता था, जहां जवाब विकृत हो जाते थे और सच्चाई हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही थी। हालांकि इस उम्मीद के बावजूद कि न्याय का दूसरा मौका सच्चाई को सामने ला सकता है, सबूत पर्याप्त साबित नहीं हुए। 2018 में सुपीरियर ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस ने मार्सेलो और वॉल्फ्रेडो को बरी करते हुए मामला समाप्त कर दिया। यह एक अंतिम व अटल फैसला था, जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती थी। तय फैसले को बदलने की कोई संभावना नहीं थी। मार्सेलो और वॉल्फ्रेडो आजाद रहे। न्याय विफल हो गया था या शायद कभी पर्याप्त था ही नहीं। मामला बंद हो गया था, लेकिन समाज और पीड़ितों के परिवार पर जो निशान इसने छोड़े, वे कभी नहीं मिटेंगे। 20 साल बीत गए, पर इपोजुका की सड़कों पर आज भी दर्द गूंजता है। टार्सिला के पिता, जो अपनी बेटी की तलाश में अथक रूप से मिट्टी की सड़कों पर घूमते रहे, आज भी उस दिन को ऐसे याद करते हैं जैसे कल की ही बात हो। वह आदमी जिसने अपनी बेटी और दोस्त के शव मिलने तक आराम नहीं किया, अब अकेले चलता है, एक खालीपन के साथ जो कभी नहीं भरेगा। जब वह चलता है, शहर अपनी दिनचर्या में रहता है। लेकिन सैराम्बी मामला लोगों की यादों से कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। उस अपराध की गूंज हर कोने में अब भी सुनाई देती है। वहां जो हुआ उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। उसके लिए, मारिया एडुआर्डा के परिवार के लिए और इस कहानी से जुड़े सभी लोगों के लिए रहस्य कभी नहीं सुलझा। क्या यह रहस्य अंततः सुलझेगा या जवाब ढूंढने में अब बहुत देर हो चुकी है? अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर अपनी राय दें। अगले वीडियो में मिलते हैं।